हम अक्सर सोचते हैं कि ब्लैक होल्स बस स्पेस में घूमते हुए अजीमुल जुस्सा वैक्यूम क्लीनर्स हैं जो हर चीज को निगल लेते हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और माइंड ब्लोइंग है। आज का ये कॉस्मिक फील्ड ट्रिप इस बात का खुलासा करेगा कि क्या ब्लैक होल्स वाकई मौत का आखिरी किनारा है या फिर ये किसी नामालूम दुनिया के खुफिया दरवाजे हो सकते हैं। चलिए इस राज पर रोशनी डालते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ब्लैक होल्स एक बंद दरवाजा है या आगे जाने का एक रास्ता? देखिए, ये मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स का सबसे हैरानकुन सवाल है। जब कोई मुसाफिर इन तारीक गढ़ों के पास जाता है तो क्या सफ़र वहीं डेड एंड पर ख़त्म हो जाता है या फिर वो किसी और कायनात में दाखिल हो जाता है? ये मिस्ट्री ही हमारे आज के सफ़र का मरकज़ी मौजू है। इस स्पेस डॉक्यूमेंट्री एक्सपीडिशन की हमारी फ्लाइट आइटिनरी कुछ यूं है। पहले एनाटॉमी ऑफ अ ब्लैक होल, फिर देखेंगे टनल्स थ्रू स्पेस फैब्रिक। तीसरे नंबर पर है द ब्रूटल स्पेगेटिफिकेशन रियलिटी। चौथा द होलोग्राफिक इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स और आखिर में द अल्टीमेट कॉस्मिक मिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एनाटॉमी ऑफ अ ब्लैक होल, द आउटर एजेस। किसी भी ब्लैक होल का सबसे क्रूशियल हिस्सा उसका इवेंट होराइजन होता है। इसे एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझ लीजिए। इसे विजुअलाइज करने के लिए एक अजीम कॉस्मिक वाटरफॉल यानी आबशार का तस्वुर करें। जब पानी एक खास एज तक पहुंच जाता है तो बहाव इतना तेज होता है कि रोशनी की रफ्तार भी पीछे रह जाती है। इस निशान को क्रॉस करने के बाद वापस निकलने की रफ्तार लाइट की स्पीड से भी बढ़ जाती है, और क्योंकि रोशनी से तेज कोई चीज सफर नहीं कर सकती, इसलिए यहां से वापसी लिटरली नामुमकिन है। अब सोचिए, इस कॉस्मिक आबशार के बिल्कुल नीचे क्या है? वहीं पर मौजूद है सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां सारी कशिशें सकल मुर्तकिज होती है, एक इन्फिनिट डेंसिटी का मकाम। ये वो जगह है जहां हमारी जानी मानी फिजिक्स के कवानीन कंप्लीटली टूट जाते हैं। वक्त और स्पेस यहां अपना मतलब ही खो देते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, टनल्स थ्रू स्पेस फैब्रिक, द पाथवे थ्योरी। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज थ्योरी को क्लियरली समझने के लिए स्पेस को कोई खाली और सपट जगह मत समझें। इसे एक बुने हुए कपड़े या वोवन फैब्रिक की तरह इमेजिन करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक भारी गोला अगर आप किसी तनी हुई चादर पर रख दें तो वो चादर डीपली मुड़ जाती है। ब्लैक होल की अजीम ग्रेविटी स्पेस टाइम के इस फैब्रिक को इस कदर मोड़ देती है कि वहां एक सुरंग यानी टनल बन सकती है। और आप जानते हैं इस टनल को हम क्या कहते हैं? वर्म होल। अगर ये टनल वाकई रियल है तो इसका दूसरा सिरा कहाँ खुलता है? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मौवाजना सामने आता है। देखिए, एक तरफ ब्लैक होल है जो टनल के एक सिरे पर मौजूद है और हर चीज को प्योरली अंदर खींच लेता है। लेकिन थ्योरेटिकल फिजिक्स ये सजेस्ट करती है कि इस टनल के ठीक दूसरे सिरे पर एक व्हाइट होल मौजूद हो सकता है। ये ब्लैक होल का बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी व्हाइट होल हर चीज को बाहर की तरफ फेंकता है। जो कुछ ब्लैक होल निगलता है, व्हाइट होल उसे उगल देता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर व्हाइट होल की ये थियरी किसी तरह सच साबित हो जाए तो इसकी नताइज दिमाग को हिला देने वाले हैं। ये सुरंग किसी नई गैलेक्सी का एक शॉर्टकट हो सकती है या शायद किसी बिल्कुल नई डायमेंशन का रास्ता। यहां तक कि कुछ फल्कियात दान ये दिलचस्प कयास राय भी करते हैं कि हर ब्लैक होल दरअसल एक नए बेबी यूनिवर्स की पैदाइश का बायस बनता है। यानी जो मादा अंदर गिरता है वो टनल से गुजरकर एक बिल्कुल नई और छोटी कायनात को जन्म दे देता है। अमेजिंग, राइट? अब आते हैं रियलिटी चेक पर, हमारा तीसरा हिस्सा, द ब्रूटल स्पेगेटिफिकेशन रियलिटी, द फिजिक्स ऑफ अप्रोच। जिंदा बचना क्यों एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, इसे समझने के लिए चलिए इस फर्जी सफर के मराहिल पर गौर करते हैं। पहला कदम, आप इवेंट हराइजन को क्रॉस करते हैं। जैसे ही ये लाइन पर होती है, ग्रेविटी का फर्क इतना शदीद हो जाता है कि अगर मुसाफिर पैरों के बल गिर रहा है तो टाइडल फोर्सेस उसके पैरों को सर के मुकाबले में वास्टली ज्यादा तेजी से खींचना शुरू कर देती हैं। नतीजा क्या निकलता है? तीसरे कदम में मुसाफिर किसी रबड़ की तरह खिंचकर एक लंबे और पतले धागे या स्ट्रैंड में तब्दील हो जाता है। ये ब्रूटली वायलेंट अमल मरकज तक पहुंचने से बहुत पहले ही ट्रैवलर को खत्म कर देता है। और आपको पता है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट इस खौफनाक और ब्रूटल अमल को क्या नाम देते हैं? स्पेगेटिफिकेशन। हाँ, सुनने में शायद ये इटालियन खाने की किसी डिश जैसा मज़ाहिया लफ्ज़ लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, साइंस की दुनिया में ये एक बिल्कुल लफ्ज़ी और डरावनी हकीकत है। आम ब्लैक होल्स की टाइडल फोर्सेस इतनी ताकतवर होती हैं कि वो किसी को भी लिटरली स्पेगेटी जैसा बनाकर रख देती हैं। चौथा हिस्सा, द होलोग्राफिक इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, क्वांटम मिस्ट्रीज। अब क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत बड़े पैराडॉक्स यानी तजाद की तरफ आते हैं।
जब कोई चीज़ ब्लैक होल में दाखिल होती है और तबाह हो जाती है तो क्या उसकी बुनियादी मालूमात, मेरा मतलब है उसके एटम्स और क्वांटम डेटा, कायनात से हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं, या ये इन्फॉर्मेशन किसी न किसी सूरत में सेव रहती है? फंडामेंटल फिजिक्स कहती है कि इन्फॉर्मेशन कभी ज़ाया नहीं हो सकती, लेकिन ब्लैक होल तो हर चीज़ निगल रहा है। तो आखिर में सच क्या है? इस माइंड बेंडिंग उलझन का एक हैरत अंगेज जवाब अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने तजवीज़ किया था। उनकी थ्योरी के मुताबिक ये मालूमात किसी और रास्ते या टनल से नहीं गुजरती और ना ही कायनात से कंप्लीटली डिलीट होती है, बल्कि मुसाफिर का तमाम फंडामेंटल डेटा इवेंट होराइजन की बैरूनी सतह पर ही एक 2 डायमेंशनल होलोग्राम की तरह छपकर महफूज हो जाता है। यानी जो भी चीज़ अंदर गिरती है उसका सिर्फ एक अक्स सतह पर कायम रहता है। ये आइडिया सच में यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बिल्कुल हिलाकर रख देता है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, द अल्टीमेट कॉस्मिक मिस्ट्री, द फाइनल वर्डिक्ट। तो आखिर में फाइनल फैसला क्या है? मैथमेटिकली बात करें तो हाँ, इक्वेशंस इन ब्रिजेस या वर्महोल्स की पूरी इजाजत देती हैं, लेकिन फिजिकली देखा जाए तो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन किसी को नहीं मालूम। और रियलिटी क्या है? आबशार के नीचे उस इन्फिनिट डेंसिटी की वजह से किसी भी किस्म का सर्वाइवल एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। और सबसे बड़ी रुकावट यह है कि इवेंट होराइजन से कोई भी रोशनी या इशारा कभी वापस नहीं आ सकता जो हमें बता सके कि वहां एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो सफ़र के आखिर में सवाल अपनी जगह वही मौजूद है, इस अजीम कॉस्मिक वाटरफॉल के उस पार दरअसल क्या है? यह सवाल हमारी तमाम तर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल तरक्की के बावजूद अभी तक एक डीपली केप्ट सीक्रेट है। शायद ये किसी नई कायनात का दरवाज़ा है, या शायद फिजिक्स की हुदूद का मुकम्मल इख्तिताम। लेकिन एक बात तय है, कायनात के इन राज़ों के बारे में सोचने का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको बहुत कुछ नया सिखाया होगा। क्यूरियोसिटी जिंदा रखिए और यूनिवर्स के इन वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहिए।